नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बैतूल बरेठा घाट टाइगर कॉरिडोर को मंजूरी। NH-46 पर बनेगा 22 किलोमीटर का 4 लेन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के बैतूल बरोठा घाट के बीच 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। करीब 758 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये 4 लेन हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर तैयार होगा। इस परियोजना से खतरनाक और संकरे बरेठा घाट पर यातायात आसान होगा। साथ ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित होगी। मिडिल ईस्ट संकट का असर, ड्यूटी राहत के बावजूद दवाओं के उत्पादन पर खतरा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के दवा उद्योग पर भी दिखने लगा है। सरकार ने दवाओं के कच्चे माल पर आयात ड्यूटी में राहत दी, लेकिन ये कदम नाकाफी साबित हो रहा है। बीते 1 महीने में कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया, जिससे दवा कंपनीज की लागत बढ़ गई। ऐसे में जरूरी दवाओं के उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। अगर हालात न सुधरे तो अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में दवाओं की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। 5 साल बाद ज्येष्ठ अधिक मास, उज्जैन में दिखेगा कुंभ जैसा नजारा। पंचांग के अनुसार 2 मई से 8 साल बाद ज्येष्ठ अधिक मास की शुरुआत होने जा रही है। इस खास अवसर पर उज्जैन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। पुरुषोत्तम मास में 84 महादेव, 9 नारायण और सप्त सागरों के दर्शन पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। देश भर से हजारों भक्त यहां पहुंचेंगे, जिससे शहर में सिंहस्थ से पहले ही कुंभ जैसा माहौल देखने को मिलेगा। एमपी में भूजल स्तर में बड़ा सुधार, 83% कुओं में बढ़ा पानी। मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर सामने आई। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में भूजल स्तर में बड़ा सुधार दर्ज किया गया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार करीब 82.82% निगरानी कुओं में पानी का स्तर बढ़ा है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। डायनामिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में बताया गया कि राज्य में जल संरक्षण के प्रयास सफल हो रहे हैं। ये सुधार आने वाले समय में पानी की उपलब्धता को और मजबूत करेगा। एमपी में 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता रद्द, मुफ्त इलाज पर असर। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ा एक्शन लिया गया। राज्य के 126 अस्पतालों की मान्यता खत्म कर दी गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के अस्पताल इस कार्रवाई की जद में आए। इन अस्पतालों ने समय पर NABH सर्टिफिकेट की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अब इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी, जिससे मरीजों को परेशानी हो सकती है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को राहत, अनुग्रह राशि 2.5 गुना बढ़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50,000 से 1,25,000 कर दिया गया। नए नियमों के अनुसार ये राशि मृतक कर्मचारी के 6 महीने के वेतन के बराबर होगी। ये फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया, जिससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। सरकार का ये कदम कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इंदौर से कई शहरों के लिए दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रांसपोर्ट सेवा का होगा विस्तार। इंदौर से अब उज्जैन, भोपाल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर समेत कई शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। अचल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के विस्तार को मंजूरी मिल गई। नई 26 इलेक्ट्रिक बसेस जल्द सड़कों पर उतरेंगी। इस पहल से यात्रियों को बेहतर, सस्ती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही पूरे इंदौर संभाग में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। इंदौर के विजयनगर में बनेगा मल्टी मॉडल मोबिलिटी हब, एक ही जगह बस मेट्रो मार्केट। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आकार लेने जा रहा है। यहां मल्टी मॉडल मोबिलिटी हब विकसित किया जाएगा, जहां बस और मेट्रो रेल की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। इसके साथ ही परिसर में होटल, ऑफिस, मार्केट, अन्य व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इंदौर विकास प्राधिकरण इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार करेगा। यह हब शहर का एक बड़ा ट्रांजिट और कमर्शियल सेंटर बनकर उभरेगा। 2 लाख शिक्षकों पर संकट, दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट गहराता दिख रहा है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर टीटी अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सरकार को रिव्यू या क्यूरेटिव पिटीशन दायर करनी चाहिए। चेतावनी दी गई कि परीक्षा में असफल रहने पर शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ सकता है।
एमपी में ओले बारिश का कहर, 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलों का असर दिखने लगा। शनिवार को बैतूल, मुरैना, श्योपुर सहित 8 से 10 जिलों में ओले गिरे, जिससे सर्दियों जैसा नजारा बन गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।